हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और इसी चैप्टर में वैसे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या है। हमने मिक्सचर पढ़ा, ठीक है, और बहुत सारी कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया कि कंपाउंड किसको बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, टाइप ऑफ मिक्सचर भी हमने डिस्कस किए थे। तो पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, क्या है? मिक्सचर है किसका? टू और मोर होमोजीनियस substances का। You come across various type of solution in your daily life, for example लेमनाइड सोडा वाटर। तो जो लेमनाइड सोडा वाटर देखो यहाँ पे क्या है, लेमन का यूज़ किया होता है, सोडा का यूज़ किया जाता है और वाटर का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। यूजली वी थिंक ऑफ सोल्यूशन एज अ लिक्विड। क्या सोचते हैं हम कि लिक्विड में है तभी सोल्यूशन है। जैसे टी हो गया, वो एक सोल्यूशन ही है। लेमनॉइड हो गया, अदर चीज़ें जैसे आप जो आप पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पीते हो वो सारे सॉल्यूशन। बट ऐसा नहीं है, लिक्विड में ही है। ये क्या है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एयर का भी सॉल्यूशन है, लिक्विड में हो सकता है और सॉलिड में भी। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन जो है सॉलिड्स में उनको क्या बोलते हैं? एयर। और गैसेस का सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एयर। जैसे एयर में क्या है, जो गैसीय सॉल्यूशन आप देखो, ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? सारे सॉल्यूशन है। एयर, जो एयर है तो एक ही सॉल्यूशन है। देखो लिक्विड इनटू लिक्विड, तो उसमें जैसे वाटर और एंड इंक ले लो। सॉलिड इनटू सॉलिड, एलॉय। गैस इनटू गैस, जैसे एयर बनती है। सॉलिड इनटू लिक्विड, शुगर एंड वाटर। जब देखो शुगर क्या है? सॉलिड है, और वहीं जो क्या है वाटर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, सॉलिड इनटू गैस जैसे हाइड्रोजन एंड मेटल्स, लिक्विड इनटू गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो क्या है सॉल्यूशन, हमने देखा कि इसमें हमें ये नहीं चाहिए कि या तो सॉलिड सॉलिड ही चाहिए, या सॉलिड लिक्विड लिक्विड ही चाहिए, या सिंपली लिक्विड हो। ना ही हमें ये क्या है, सॉलिड लिक्विड भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, सॉलिड एयर भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, और वैसे ही क्या है, लिक्विड और गैस भी जो है सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एलॉय, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि एलॉय जब हम सॉलिड को सॉलिड के साथ क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, तो उससे बनता है एलॉय। ठीक है, तो जो एलॉय बनता है क्या होता है? डिफरेंट मेटल्स का भी हो सकता है, नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। ठीक है, एंड मेटल्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग फिजिकल मेथड। और इस तरह से इनका जो सॉल्यूशन होता है, इस तरह से मिक्सचर होता है कि इनको क्या हम जो है बाई फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि एलॉय टायर्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि एलॉय के टायर्स एलॉय जो बोलते हैं उनको? क्योंकि जो एलॉय है उसमें क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है या तो मेटल्स को या नॉन मेटल्स को। लेकिन जो एलॉय जो आपके व्हील होते हैं, एलॉय व्हील, तो मतलब क्या है, जो व्हील है ऐसे क्या होता है, अगर आप व्हील के जो रिम होता है, क्योंकि रिम ही जो है वो जो है व्हील वर्क करता है। जो रिम होता है वैसे तो होता है एल्यूमिनियम का, बट जो ही जो क्या है एलॉय होते हैं उसमें क्या होता है, मिक्स किया होता है मेटल्स को। ठीक है, जैसे ब्रास का ले लो, जैसे ब्रास में क्या है, कॉपर के साथ हमने क्या किया था, जिंक को मिक्स किया होता है। वहीं ब्रॉन्ज में क्या किया था, कॉपर और टीन को मिक्स किया होता है। ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज है, तो जो ब्रॉन्ज क्या है वो फर्स्ट जो एलॉय है जिसको ह्यूमंस ने यूज़ किया। जैसे हमने क्या किया, जो सबसे पहला एलॉय यूज़ किया था उसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या था, सॉल्यूशन जो है टू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, एक आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होंगे तभी क्या बन पाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन पाएगा। तब आप बोलोगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट। द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने वाटर ले लिया एक बीकर, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वाटर ले लिया। ठीक है, वाटर पहले से हमने ले लिया, इसमें हमने क्या किया है, इसमें क्या किया, ऐड किया।
कुछ भी ऐड कर लो आप, चाहे सॉल्ट, शुगर, इंक, जो भी आपने ऐड करना ऐड कर लो, ठीक है। तो हमने किस में ऐड किया? सॉल्ट, वाटर में। किस में किया? वाटर में हमने क्या किया? ऐड किया सॉल्ट, शुगर, इंक। तो जो वाटर यहाँ पे क्या हुआ? वाटर हुआ यहाँ पे सॉल्वेंट। और जो हमने इसमें ऐड किया, जो सब्सटेंस हमने ऐड किया सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस इन विच another substance is mixed। और वहीं क्या? सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट इज एडिड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, जो हमने भी डिस्कस कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे बोला था मैंने कि हमने जो है सॉल्ट जो है यूज़ किया, तो सॉल्ट क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्यूट। चाहे अगर आप शुगर ऐड करोगे तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन की? फर्स्टली क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब आप बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? फर्स्ट पार्ट में जाओ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर हमने यहाँ पे देखी किस तरह से क्या होता है इसमें जो सब्सटेंस होते हैं ये यूनिफॉर्मली क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। इनको क्या करते हैं? हम अलग नहीं कर सकते। ओके, और इनमें जो पार्टिकल्स जैसे अब आप देखो, जब हमने इंक ऐड कर दी, ठीक है, तो आपको क्या जो पार्टिकल्स हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, नैनोमीटर्स के होते हैं, ठीक है। उनका डायमीटर एक नैनोमीटर का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इतने स्मॉल होते हैं कि उनको बिना किसी माइक्रोस्कोप के या अदर चीज़ों से हम देख ही नहीं पाएंगे, उनकी हमारे को हेल्प लेना पड़ेगी। और जो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन, अगर हम क्या करते हैं, जो पाथ है लाइट का वो सॉल्यूशन में क्या होता है? विजिबल नहीं होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट थ्रू दैम एज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, और वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशंस। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया क्या है कि होमोजेनियस मिक्सचर है और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है? जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, इसलिए क्या होता है? जो लाइट को वो स्कैटर नहीं करते हैं। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? तो वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशंस। अब हम यहीं पे देखेंगे क्या आता है? स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पॉट ले लिया, यहाँ पे हमने येलोइश कलर का उसमें मिक्स सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा कि अगर आप उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख लो, जैसे आपने कुछ भी सॉल्यूशन डाला उसको थोड़ी देर के लिए आपने रख लिया, जैसे मान लो सिल्ट को जब आप क्या करोगे, या सॉइल ले लो, तो उस टाइम आप क्या देखते हो? सैंड ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप वाटर के अंदर उसको मिक्स करोगे तो कुछ टाइम आप देखोगे कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? सेटल डाउन होना स्टार्ट होते हैं। वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम अनस्टेबल। और स्टेबल क्या हुआ? जिसमें क्या हुआ? एज अ सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इफ वी लीव द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ स्टेबल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियसली स्प्रेड। जब क्या होता है? होमोजीनियसली स्प्रेड होते हैं पार्टिकल्स, तो क्या होता है? वो स्टेबल डाउन नहीं होते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं अगर वो सेटल डाउन नहीं होंगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम स्टेबल सॉल्यूशंस। ओके, अब हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है डाइल्यूट, सेकंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड कंसंट्रेटेड और फोर्थ इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली डाइल्यूट से। जो इस ऐसा सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या पढ़ा? सॉल्वेंट पढ़ा। सॉल्वेंट में क्या हुआ? देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे वाटर था, सिंपल वाटर था, हमने क्या किया? इस पे ब्लूइश कलर ऐड कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, आपने क्या किया? आप अगर आपको एग्जांपल करना है इसका, सबसे बढ़िया बताता हूँ, वाटर लो, उसमें अगर रेड कलर है आपके पास, और रेड कलर नहीं है तो आपके पास सिंदूर तो होगा आपकी मदर का, उसमें क्या करो? वाटर में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सिंदूर डाल दो, तो आप देखोगे कि उसका कलर बहुत फीका फीका होगा, मतलब बहुत
लाइट जैसा कलर होगा। तो उसमें कैसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आपने डाला वो बहुत कम था सॉल्वेंट के, क्योंकि वाटर आपने क्या किया 100 ml ले लिया, वहाँ पे आपने क्या किया 1 ग्राम क्या किया यूज, उसमें जो है वो कलर डाला। फिर आए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर सॉल्यूट एज इट हैज़ नॉट अचीव्ड इस सैचुरेशन लेवल। ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया थोड़ा सा और ऐड कर लिया इसमें। ठीक है, अब देखो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा और उसमें क्या करो सॉल्यूट ऐड कर लो, मतलब रेड कलर और ऐड कर लो उसमें, बट इतना ऐड करो कि वो क्या है, उसके बाद एक टाइम आता है, मैं किसको और इजीली आपको समझाता हूँ। आप क्या करो, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अब वाटर के अंदर क्या करो, चीनी ऐड करो, शुगर ऐड करो। शुगर आप देखो डालते जाओ तब तक डालते जाओ जब तक क्या है, आप देखोगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो चीनी है शुगर है वो घुलना जो है मिक्स होना बंद हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम वो क्या हो जाती है अपने एक सैचुरेटेड लेवल तक पहुंच जाती है। उसके बाद जो है जो सॉल्वेंट होता है उसमें क्या होता है, स्पेस नहीं बच पाता है, क्योंकि मिक्स तभी होगा जब तक सॉल्वेंट में स्पेस हो। ठीक है, तो वैसा ही करना, ऐड करते रहो जो है सिंदूर, बट तब तक ऐड करो कि उसमें आगे भी वो सॉल्युबल हो जाए। तो ऐसे को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहीं आ गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन विद द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हमने क्या किया कि बहुत सारा क्या किया सॉल्वेंट में, क्या किया बहुत सारा सॉल्वेंट में क्या किया बहुत सारा सॉल्यूट डाल दिया, तो उसका क्या होगा, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वहीं आ गया सैचुरेटेड। अब हमने पढ़ा था किस अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या हुआ, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड सिंस इट हैज़ ऑलरेडी डिजॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हमने क्या किया, ये देखो सैचुरेटेड। अब इसमें आप कितना भी देखो, मैंने बोला था ना कि आप शुगर डालते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें आगे जो है शुगर जो है वो मिक्स ही नहीं हो पाएगी, तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे हम सैचुरेटेड। ठीक है, क्या बोलेंगे सैचुरेटेड। और कंसंट्रेटेड क्या होता है कि हमने देखो कंसंट्रेटेड का आपको सिंपल सा कि हमने क्या किया, सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसको हमने थोड़ा लार्ज इंक्रीज कर दिया, लार्ज कर दिया, उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको डाइल्यूट समझ आ गया, अनसैचुरेटेड आ गया, कंसंट्रेटेड आ गया और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आ गया। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या करती है, रेफर करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस, और कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन टू द आइदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। क्या है कि हमने कितना ऐड किया, उसकी क्वांटिटी कितनी है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में। ठीक है, अब मैं इसको फिर से समझाता हूँ आपको। हमने क्या किया, पॉट ले लिया ऐसे को, इसको मान लो, और हमने क्या किया इसमें इस तरह से एक ऐड कर लिया एक सॉल्वेंट। हमने क्या किया इसमें देखो इस तरह से मैंने सॉल्यूट भी ऐड कर लिया, इसमें कुछ भी सॉल्यूट ऐड कर लो। ठीक है, आप मान लो शुगर ही ले लो, इसको फिर से शुगर वाला एग्जांपल आपके लिए इजी रहेगा। हमने क्या किया, वाटर ले लिया येलोइश कलर का, जिसमें हमने क्या किया शुगर ऐड कर दी। तो क्या हुआ कि इसमें कितना जो है, हम अब इसका क्या करेंगे रेशो निकालेंगे कि उसमें कितना जो है सॉल्यूट है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशंस। ओके, कि उसमें कितना सॉल्यूट है, हमने कितनी चीनी डाल दी, उसमें कितनी शुगर ऐड कर ली वाटर में, तो वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है। ओके, अब हम कंसंट्रेशन कैसे को फाइंड करने के फॉर्मूले, परसेंट बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ पर सॉल्यूशन। देखो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वैसा क्या होगा वॉल्यूम में भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। फर्स्टली हम मास से देखेंगे। हमने क्या किया 100 ml हमारा सॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या किया ऐड कर दी 30
ml। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की परसेंटेज देखेंगे। तो ए क्या है, ए है सॉल्यूट और ए है सॉल्वेंट। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो 30 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का कितना है 100, तो डिवाइडेड बाई 100। तो देखो क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 30% है कंसंट्रेशन किसमें, उस सॉल्वेंट में। ओके, तो आई होप आपको इस चैप्टर यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव